SMF पार्ट 2। तो या गाइस, अगर तुमने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ जाओ जाके इसका पहला वीडियो देखो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिकली पहले वीडियो में कुछ ये हुआ था कि हमारे सीओ को पता चल चुका है कि उसकी स्टेप मदर एंड उसकी फ्रेंड्स ने कुछ गलत वीडियो के ऊपर काम किया है एंड वो जानना चाहता है कि उन लोगों ने उस गलत वीडियो के ऊपर काम क्यों किया है। एंड हमारे वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमने पिछला वीडियो एंड किया था। हमारा सीओ जो है वो हमारी नायोन के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाला होता है। उसी सेम मोमेंट पर हमारे सीओ का फोन बजता है। अब ये फोन जो है वो और कोई नहीं, हमारी स्टेप मदर ही कर रही होती है सीओ के बारे में जानने के लिए कि वो कहाँ है। लेकिन हमारा सीओ जो है वो उस फोन को उठाता नहीं है, फोन को कट कर देता है। हमारी स्टेप मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में है इस वक्त। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीओ जो है वो नायोन के साथ बहुत ही अच्छा वाला क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। अब जैसे ही इन दोनों ने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर दिया, दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। अब जैसे ही हमारा सीओ जो है वो अपने घर पे आता है, वो अपनी देखता है स्टेप मदर को एंड सी इज़ ब्यूटीफुल। मैं तुम्हें पूरा का पूरा पैनल नहीं दिखाऊंगा वरना यूट्यूब मेरे लगा देगा, लेकिन मैं तुम्हें जितना दिखाऊंगा ना तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा। एंड लिटरली सी इज़ ब्यूटीफुल। हमारी स्टेप मदर जो है वो सीओ से पूछते हैं कि वो इस वक्त कहाँ था एंड सीओ यही कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ था एंड वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। उसी मोमेंट पे हमारी सीओ की जो स्टेप मदर है वो उसको गले लगा लेती है पीछे से एंड वो बेसिकली यही कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो आइंदा तुम कहीं पर जाओ मुझे बता के जाना। एंड हमारी स्टेप मदर ये कहते हैं कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। वेल, इस सवाल का जवाब हमारा सीओ देता नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड शब्द सुन के वो नायोन के बारे में ज़रूर सोचता है एंड वो अपने रूम में चला जाता है। अब हमारे सीओ ने कोई जवाब तो दिया नहीं, जिसकी वजह से हमारी स्टेप मदर थोड़ी सी मायूस तो हो जाती है। जैसे ही हमारा सीओ अपने रूम के ऊपर पहुंच जाता है, वो दोबारा वही सोचता है गर्लफ्रेंड के बारे में एंड गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते सोचते वो नायोन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी हमें थोड़ा सा पार्ट दिखाया जाता है जहां पर हमें ये पता चलता है कि सीओ जो है वो नायोन के साथ दूसरा राउंड स्टार्ट करने वाला था, लेकिन नायोन को बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे स्टेप मदर के, जिसकी वजह से हमारी नायोन थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है एंड अपने कपड़े पहन के सीओ से ये कहते हैं कि ये जो हरकतें हैं वो दोबारा नहीं होने वाली है, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर अगली सुबह हम देखते हैं नायोन जो है वो अपनी ऑफिस में बैठी हुई है एंड वो इस वक्त अभी सीओ के बारे में ही सोच रही है। तभी नायोन की जो असिस्टेंट है वो वहाँ पर आती है। वो ये कहती है कि एक इंसान जो है वो तुम्हें ड्रिंक के लिए बुला रहा है, तुम्हें बेसिकली वो लड़का जो है वो हमारी नायोन को डेट के लिए बुला रहा है, लेकिन नायोन गुस्सा होकर मना कर देती है। उसी सेम मोमेंट पे हमारा सीओ जो है वो नायोन की ऑफिस में आता है। अब अचानक सीओ को देख के हमारी नायोन बिल्कुल शॉक हो जाती है एंड सीओ जैसे ही अपने ऑफिस में आया, वो अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा सिनारियोज बनाने लगती है कि शायद सीओ जो है वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने आया है। अब हमारी नायोन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रही है। ये देख के हमारा सीओ बेसिकली ये कहता है कि वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, लेकिन नायोन का ये चेहरा देख के उसे लगता है कि नायोन सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो नायोन को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। हमारी नायोन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, वो अचानक चला क्यों गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीओ को, जो कि बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली उसने नायोन के साथ थोड़ी सी बात तो कर ली। हम दोबारा देखते हैं नायोन को एंड नायोन जो है वो कुछ अलग हरकतें कर रही है। बेसिकली वो सीओ को इमेजिन करते करते अपनी सेटिस्फेक्शन को डिज़ायर कर रही है अपने ही हाथों से। अब वो क्या कर रही है वो तुम समझ जाओ। ये सब कुछ काम हो जाने के बाद हमारी नायोन जो है वो अपने घर की तरफ निकल रही होती है। तभी वो बंदा नायोन के सामने आता है जिसने सबसे पहले नायोन को एक डेट के लिए पूछा था, नायोन ने मना कर दिया था। अब उस बंदे को नायोन के जो सेंसिटिव पॉइंट है, बेसिकली नायोन का बॉटम, उसके बारे में पता है, तो वो नायोन के ऊपर थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करता है। नायोन जो है वो कुछ कर नहीं पाती है। हमारा सीओ जो है वो नायोन को बचाने के लिए आता है, उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है। तभी उस बंदे को रियलाइज होता है कि ये बंदा मेरा क्या उखाड़ लेगा एंड वो सीओ को नीचे गिरा देता है। अब जैसे ही वो सीओ के मुंह के ऊपर लात मारने ही वाला होता है, हमारी नायोन उस बंदे के अंडे फोड़ देती है। बहुत गंदी लगी है भाई को बहुत गंदी लगी है। अब हमारा सीओ जो है वो नीचे गिरा था, जिसकी वजह से उसकी हाथ पे थोड़ी सी चोट लग जाती है। तो हमारी नायोन जो है वो उसे अपने ऑफिस में ले जाती है एंड उसकी थोड़ी सी बैंडेज या फिर मरहम पट्टी वगैरह कर देती है। वो हमारे नायोन जो है वो सीओ को थोड़ा सा थैंक यू बोलते हैं कि उसने उसकी मदद करी एंड हमारा सीओ जो है वो नायोन को पूछता है कि अगर तुम पहले से इतनी स्ट्रांग हो तो तुमने पहले उसको मना क्यों नहीं करा। एंड हमारी नायोन जो है वो सीओ को अपनी वीकनेस के बारे में बताती है। अब हमारे सीओ को नायोन की वीकनेस पता चल चुकी है, तो अब वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है नायोन की वीकनेस के ऊपर, बेसिकली नायोन के बॉटम के ऊपर, जिसकी वजह से नायोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते वक्त हमारा सीओ जो है वो नायोन को अपनी वो एक्ट्रेस का फोटो दिखाता है जिसकी वो वीडियोस देखता है रेगुलरली। एंड अगेन ये फोटो देख के हमारी नायोन जो है वो यही कहती है कि वो इस एक्ट्रेस को नहीं जानती है, ना ही उसे उस वीडियो के बारे में कुछ पता है।
तो हमारा सियोक जो है वो खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है एंड हमारी नायोन जो है वो सियोक को जाने नहीं देना चाहती। वहीं सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी स्टेप मदर जो है वो जिम आ रही है थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। एंड लोंडो के एक्सप्रेशन देख रहे हो भाई, सभी लोंडो के चेहरे लाल हो चुके हैं हमारी स्टेप मदर को देख के। सी इज रियली ब्यूटीफुल। सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहां पर हमारी नायोन जो है वो थोड़ी सी गुस्से में है एंड वो सियोक का शर्ट पकड़ते हुए ये कह देती है कि वो वीडियो में जो लड़की है वो और कोई नहीं, नायोन खुद ही है। ये सुन के हमारा सियोक थोड़ा सा खुश हो जाता है एंड हमारी नायोन थोड़ी सी गुस्सा, लेकिन वो दोनों बाद में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब जैसे ये दोनों जो है वो अपने कपड़े वगैरह पहन रहे होते हैं, हमारा सियोक जो है वो नायोन से ये पूछता है कि उसने वो वीडियो क्यों बनाई या फिर किसकी वजह से बनाई है। हमारी नायोन जो है उसके ऊपर कुछ बता ही रही होती है। उसी सेम मोमेंट पे स्टेप मदर जो है वो जिम के अंदर आ जाती है। अब जैसे स्टेप मदर जो है वो जिम के अंदर आती है, वो सबसे पहले सियोक की तरफ देखती है और बाद में वो नायोन की तरफ देखती है। उसको थोड़ा सा शक तो होता है, तो वो सीधा सीधा उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। वेल हमारी नायोन और सियोक जो है वो कुछ ना कुछ बहाना बना के स्टेप मदर को मना लेते हैं कि वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे। हमारी स्टेप मदर जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। हमारी नायोन जो है वो सियोक से ये कहती है कि अब तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एंड अभी वक्त हमारा सियोक ने जो हरकतें करी है नायोन के साथ, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा थक चुका है, लेकिन एक्सरसाइज करनी तो पड़ेगी वरना वो पकड़ा जाएगा। अब जैसे ही हमारी स्टेप मदर जो है वो अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है, वेल सी इज ब्यूटीफुल भाई। अगेन मैं तुम्हें पूरा पैनल नहीं दिखाने वाला वरना यूट्यूब मेरी मार लेगा, लेकिन सी इज ब्यूटीफुल भाई, सी इज ब्यूटीफुल। वहीं दूसरी तरफ हमारी नायोन जो है इन दोनों को थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह सिखाती है, जो तुमने सीक्रेट वर्कआउट्स में भी देखा होगा। एग्जैक्टली वही सेम सिनारियो। अब जैसे ही हमारा सियोक जो है वो एक्सरसाइज खत्म करके घर की तरफ आता है, वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है एंड वो जैसे ही खड़ा होकर ये बोलता है कि अब से मैं बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज करूंगा, उसकी कमर में मोच आ जाती है। हमारा सियोक जो है वो शांति से बैठ जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा उस वाले वीडियोस को देखेगा जिसमें उसकी स्टेप मदर और उसकी फ्रेंड जो है वो इंक्लूडेड थी एज ए एक्ट्रेस। वो जैसे ही उस वीडियो को स्टार्ट करता है, यूमी जो है वो रूम के अंदर आती है एंड सी इज ब्यूटीफुल भाई। मैं पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ जब मैं ब्यूटीफुल बोल रहा हूँ। अब 2 बार तो मेरा फ्रेंड नॉक करके गया कि रिकॉर्डिंग करते वक्त चिल्लाया मत कर भाई। वेल इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन हमारी यूमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यूमी ने जो आउटफिट पहना है, जो वन पीस पहना है, जो भी कहते हैं उसे, वो उसने बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पहना है। परफेक्ट का मतलब वो जो आउटफिट है वो हमारी यूमी को जस्ट फिट हो रहा है। अगर यूमी ने अपना हाथ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो उससे कोई बॉडी पार्ट एक्सपोज हो सकता है। एंड एग्जैक्टली यही होता है जब हमारी यूमी जो है एक चेयर के ऊपर बैठती है तो उसका बॉटम एक्सपोज हो चुका है। ये देख के हमारी सियोक की फट चुकी है। लेकिन जैसे ही हमारी यूमी जो है वो अपने खड़े होकर अपना बॉटम ठीक कर रही होती है, उसका टॉप एक्सपोज हो चुका है। हमारे सियोक की दोबारा फट गई एंड इस वक्त हमारा सियोक एक ही बात सोच रहा है, इसके मेलन्स इतने बड़े कैसे हैं? कैसे? प्रोटीन कहां से मिल रहा है भाई इतना बड़ा? लेकिन हमारी यूमी जो है वो फिर अपने कपड़े ठीक करके सियोक से कुछ बात करने के लिए आई होती है। बेसिकली हमारी यूमी को पता चलता है कि सियोक ने नायोन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा है। नहीं, क्वालिटी टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल टाइम फ्रेंड्स स्पेंड करा है नायोन के साथ। अब जैसे ही हमारी यूमी को इसके बारे में पता चला तो यूमी जो है वो सीधा सियोक के साथ बात करने के लिए आती है। बेसिकली हमारी यूमी जो है वो ये कहती है कि उसकी कंडीशन स्टेप मदर की कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा मेल खाती है। बेसिकली यूमी जो है वो अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, जिसकी वजह से उसका एक बेटा जो है अपने हस्बैंड का, लेकिन वो उसके साथ उसकी कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। वो ट्राई करती है हमारी यूमी अपने बेटे के साथ थोड़ा सा ऐसा कहूँ तो कनेक्शन बनाने की, लेकिन उसका बेटा जो है वो उसको इग्नोर कर देता है या फिर वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता है। तो हमारी सियोक जो है वो इस बात को थोड़ा थोड़ा समझने तो लगता है कि हमारी यूमी किसके बारे में बात कर रही है। लेकिन हमारी यूमी जो है वो दोबारा कुर्सी के ऊपर से खड़ी होती है, सियोक का हाथ पकड़ते ये कहते हैं कि क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? ये देख के और ये सुन के हमारे सियोक की फटी पड़ी है। एंड हम देखते हैं कि यूमी और सियोक जो है वो एक होटल में आ चुके हैं। क्या यहाँ पर वही होने वाला है जो तुम इमेजिन कर रहे हो? नहीं, वो नहीं होने वाला है, तुम्हारी सोच हरामी है। बेसिकली हमारी यूमी जो है वो हमारे सियोक के साथ एक होटल में पहुंच चुकी है, जहां पर वो हमारे सियोक से ये कहती है कि अगर वो अपनी फ्रेंड के बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी तो उसे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा एंड जिसकी वजह से वो अपने बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाएगी अच्छा खासा। एंड यही मेन मोटो होता है। लेकिन हमारी यूमी के पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो यूमी डिसाइड करती है कि वो सियोक को बाल कटवाने ले जाएगी। वो सलून में फ़ोन करती है, उसे पता चलता है कि सलून जो है वो पूरा बुक हो चुका है, तो आज तो बाल नहीं कटने वाले। तो हमारी यूमी डिसाइड करती है कि वो खुद अपने हाथों से सियोक के बाल काट देगी।
अब वो दोनों जो है वो इतनी बड़ी होटल में आते हैं जिसका सीओ देख के थोड़ा सा चौंक जाता है। वो डिसाइड करता है कि भाई वो इस होटल में तो बाल नहीं कटवाने वाला क्योंकि इसका प्राइस ही बहुत ज़्यादा होने वाला है। तभी हमारे यूमी आके ये कहते हैं कि वो दोनों 20वें माले पे जाने वाले हैं। सीओ की फट चुकी है। सीओ यही कहता है कि 20वें माले में तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी एक रूम की, लेकिन यूमी कहते हैं कि कुछ महंगी नहीं, ये सब कुछ फ्री है ये क्योंकि ये होटल की ओनर ही मैं हूँ। अब बेसिकली हमारी यूमी जो है वो इस होटल की ओनर नहीं है, इसका जो हस्बैंड है वो इस होटल का ओनर है, लेकिन उसने इस होटल का नाम अपनी वाइफ के ऊपर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब वो दोनों अपने 20वें माले पे पहुंच जाते हैं और हमारी यूमी के पास एक बाल काटने का कुछ लाइसेंस होता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी सीओ के बहुत ही अच्छी हेयर कटिंग कर देती है। लेकिन हमारी यूमी ने सीओ के इतने लंबे और अच्छे बालों को ये बना दिया, चोमू लग रहा है वो एक नंबर का इस वक्त। अब हमारी यूमी डिसाइड करती है कि वो सीओ के बाल भी धो देगी। तो अब वो दोनों जैसे बाथरूम में सीओ के बाल धो रहे होते हैं, गलती से सीओ फिसल जाता है एंड वो गिर जाता है, जिसकी वजह से यूमी के कपड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा भीग जाते हैं। एंड हमारा सीओ जो है वो थोड़ा सा सॉरी बोल रहा होता है यूमी को, लेकिन यूमी का ये रिएक्शन देख के तो भाई मुझे नहीं लगा कि कुछ तो होएगा भाई, पक्का कुछ होएगा। एंड एग्जैक्टली यही होता है जो तुमने पहले सोचा था। वो दोनों संपूर्ण निर्वस्त्र स्थिति में आ चुके हैं एंड वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और अगर तुम्हें याद हो तो एपिसोड 1 में मैंने यूमी को सकीबस बोला था, वो क्यों बोला था उसका भी रीज़न तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा। बेसिकली हमारी यूमी जो है वो सीओ के साथ इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, बेसिकली वो हमारे सीओ को ये देती है एंड इसी सेम चीज़ की वजह से हमारे सीओ की हालत ख़राब हो चुकी है। बेसिकली हमारी यूमी ने सीओ को इतना ज़्यादा निचोड़ लिया है कि सीओ तो थक चुका है बहुत ही ज़्यादा। एंड अभी तक इन लोगों ने मेन राउंड तो स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन जब ये दोनों ने मेन राउंड स्टार्ट किया हमारा सीओ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो तो हिलने भी नहीं वाला, उसके एनर्जी बची नहीं। लेकिन हमारी यूमी का ये एक्सप्रेशन मुझे कुछ और ही कह रहा है। वेल इसके आगे क्या होगा वो हम पता लगाएंगे अगले वीडियो में। एंड तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड इस सीरीज़ को तुम्हें पसंद आ रही है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये सीरीज़ तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रेकमेंड करी थी मुझे। वेल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।